जो भी साधक यथा वहाँ के चुके हैं वो यथायोग समय निकाल के जरूर ये घर पर पहुँचे कल सत्संग में। तो भगवान संभालिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्म विद्या के राही होते हैं, आध्यात्म मार्ग में चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, चाहते हैं कि इसी जन्म में उन्हें जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए, वे कभी भी अपने आध्यात्मिक सिद्धांत से समझौता नहीं करते। कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना ही दुख आ जाए और कितना ही सुख आ जाए, क्योंकि व्यक्ति दुख में भी विचलित होता है और सुख में भी विचलित होता है। वो दुख में भी भूल जाता है प्रभु को और सुख में भी भूल जाता है। यदि घर में कोई खुशी आ जाए, शादी ब्याह का, सगाई का अवसर हो या कोई खास अवसर हो परिवार में, उसी में मगन हो जाता है। लेकिन जो अध्यात्म विद्या के राही होते हैं, जो पूरे 12 महीने परमात्मा की याद में रहते हैं, वो किसी त्योहार का इंतजार नहीं करते कि नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा तब हम पूजा पाठ करेंगे। वो 12 महीने उनके लिए परमात्मा की आराधना के दिन होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरे 12 महीने मेरी आंखें काम कर रही हैं। ये नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन ही मेरी आंखों में रोशनी होती है, मेरा खून 24 घंटे चलता है। परमात्मा रात दिन मेरे लिए काम करता है। मैं जो खाना खाता हूँ, जो खाना खाती हूँ, उसका पाचन होता है। परमात्मा मेरे कान को हमेशा फंक्शन में रखते हैं, हमेशा ठीक रखते हैं। जो खाना खाती हूँ जीभ से मालूम पड़ता है बासी है या ताजा है। तो 24 घंटे जब मेरे लिए वो काम करते हैं, तो मैं क्यों उनको सिर्फ मात्र त्योहार के दिन ही याद करूँ? क्यों सिर्फ त्योहार में मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ? क्यों मैं उनके लिए व्रत रखूँ से त्योहार में ही? अपने पितर देवताओं के लिए क्यों मैं उन्हीं श्राद्ध में ही उनके लिए तर्पण करूं? दशहरे के दिन ही, दिवाली के दिन ही क्यों पूजा करूं लक्ष्मी की? रोज क्यों ना करूं, पर पूजा ही करनी है तो। ये वो सच्चा साधक होता है, ऐसे पता है कि परम पिता परमात्मा की कृपा तो मेरे ऊपर 24 घंटे 12 महीने हर घंटे, हर मिनट में, हर सेकंड में मेरे पर हो रही है। ऐसा कोई क्षण हो नहीं सकता जब परमात्मा हम पे कृपा नहीं करता। जब उसे पता होता है तो कभी वो आध्यात्मिक सिद्धांत से समझौता नहीं करता। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे द्रोणांचल पर्वत से, तो वहां के सैनिकों ने बताया कि कोई हमारे अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे वो, लेकिन ऐसा ना हो ये कोई राक्षस हो, पत्थर हमारी नगरी में गिरा दे, सोचकर कि राम जी तो वनवास चले गए हैं। राम जी तो है नहीं, वही ताकतवर थे, वही राजकुमार थे, युवराज तो वही हैं। अब यहाँ का हिसाब किताब ऐसे डोल गया होगा, शासन व्यवस्था खराब हो गई होगी। तो भरत जी को बताया उन्होंने तुरंत। भरत तो नंदी ग्राम में थे, भरत तो सिंहासन में नहीं बैठे थे, लेकिन सिंहासन की सारी जिम्मेवारी, रक्षा की सारी जिम्मेवारी उन्हीं की थी। शासन भले वशिष्ठ चला रहे थे, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी भरत की थी, और सीमाओं की रक्षा करने की विशेष तौर से। क्योंकि सबसे पहले आज भी यही होता है, सीमाओं की रक्षा करना राजा का पहला कर्तव्य होता है। तो जैसे उनको बताया, उसने भरत जी ने मारा बाण खींच के हनुमान जी के। ताकतवर तो थे राम जी के बराबर वो, ये थोड़ी ना कि वो शरीफ थे, वो ताकतवर भी पूरे थे। हनुमान जी जैसे व्यक्ति को पहाड़ से नीचे गिरा लिया, वो चांस की बात है, हमने वो जगह देखी है। अच्छा, नीचे जब गिरा लिया
तो बाद में पता लगा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे भैया इतने कष्ट में है, लक्ष्मण मूर्छित है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बाण में बैठा देता हूँ, मैं आपको अपने मेरे बाण में बैठ जाओ और आपकी गति से तेज मेरा बाण जाएगा, आपको वहां पहुंचा देगा। कहता है नहीं, सेवा में समझौता नहीं, ये सेवा मेरे हिस्से में लिखी है, मैं इसको बड़ी मुश्किल से द्रोणांचल पर्वत से लेके आया हूँ, एक खास जड़ी बूटी है, यदि आपने मुझे बाण में बैठा के वहां भेज दिया तो क्रेडिट, मेरी सेवा का जो क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा। मैं तो सेवादार महात्मा हूं, मैं तो सेवा करता हूँ, मेरा काम सेवा करने का है। राम जी ने ये नहीं कहा था किसी की हेल्प लेना, राम जी ने मुझे कहा था लेकर के आना, और मैं मुझे आज्ञा दी थी मैं आपसे हेल्प ले लूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने उठाया पर्वत, पहुंच गए वहां पर। आपको पता है जड़ी बूटी खिलाई सुचैत वैद्य ने, वो फिर लक्ष्मण जी होश में आ गए। जब लक्ष्मण जी होश में आ गए तो आपको पता है एक से बढ़कर एक विद्वान वानर बैठे थे, नल नील। आपको पता नहीं नल नील के बारे में टाइम नहीं है, लेकिन नल नील बहुत चतुर वानर थे, उदंडी भी थे वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चतुर थे, बलशाली थे, हनुमान जी के आसपास ही बलशाली थे। मतलब हनुमान जी का 10 थे तो वो 6-7 वो भी थे। उन्होंने कहा यार क्या नाम ये हनुमान जी लेकर के आ गए यहाँ पर जड़ी बूटी पर्वत लेके आए, अब पता लग गया हमें कि क्या नाम, अब तो भरत को ही पता लग गया। तो एक काम करते हैं, सुग्रीव से बात करते हैं, उनका मंत्री सुग्रीव थे, उनसे बात करते हैं, युद्ध को 5-7 दिन में रोक ले, 5-6 दिन 10-12 दिन रोक लेते हैं, क्योंकि भरत को मालूम पड़ गया भरत प्रेम करता है राम जी को, सेना लेके आ जाएगा तुरंत, तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। उन्हें सुग्रीव से बोला, सुग्रीव ने सुग्रीव की हिम्मत नहीं बोलने की, हनुमान जी को बोला, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी बोला, फिर लक्ष्मण जी राम जी से बोला कि क्यों ना हम वेट कर लें 5-7 दिन 10-15 दिन का, वो किसी न किसी विमान से आ जाएंगे सेना लेकर के और हम मिलकर के लड़ेंगे फिर रावण से। तो राम ने कहा नहीं, भरत नहीं आएगा। लक्ष्मण ने कहा क्या ये बात क्या कह रहे हैं आप, वो तो 14 साल उसने कसम खाई है मैं जमीन पर रहूंगा, आपकी खड़ाऊ की पूजा करूंगा, मैं गद्दी नहीं बैठूंगा, वो तो आप इतना बड़ा भगत है, वो क्यों नहीं आएगा। जब से पता लग गया कि लक्ष्मण मूर्छित है और आप संकट में हैं, भाभी माँ को चुरा लिया गया है, इतने बड़े संकट में भी नहीं आएंगे क्या भैया। लक्ष्मण जी ने बोला, कहता वो नहीं आएगा। कहता कारण क्या है, कहता कारण सिर्फ एक है, मैंने उसे आज्ञा दी है कि जब तक मैं वापिस ना लौटूं तब तक आपको अयोध्या के राज्यों की सीमा की सुरक्षा करनी है, और यदि वो यहां आ गया तो अयोध्या क्या होगा, पहले जमाने में तो ऐसे लूट लेते थे, और अगर बाई चांस 1% आ भी जाता है तो इसे वशिष्ठ जी नहीं आने देंगे, पहली बात तो आएगा नहीं। लक्ष्मण जी कहते वशिष्ठ क्यों नहीं आने देंगे भाई, वशिष्ठ तो हमारे राजगुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, कुल गुरु थे सॉरी, उनके कुल गुरु थे, वो कुल के गुरु हैं, हम संकट में हैं, हम संकट में हैं सबके सब, वशिष्ठ जी क्यों रोक लेंगे। कहते वशिष्ठ जी रोक लेंगे, वशिष्ठ जी इसलिए रोक लेंगे कि उनको मालूम है कि मैं राम हूं, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और 14 साल तक मैं अयोध्या के राज्य की सुई का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मां का आदेश है कि तुम 14 साल तक वनों में रहो। ये है साधक कभी भी आध्यात्म के अंदर, क्योंकि भरत राम के बराबर आध्यात्मिक थे, राम जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और हनुमान जी ने भी कहा था एक बार, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कहते भरत महात्मा है। जब लौट के आए थे वो जड़ी बूटी लेकर, तब हनुमान जी से कहा था तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, जबकि तो सेवक थे सिर्फ, भरत को महात्मा की उपाधि दी गई थी श्री राम जी के द्वारा। यह सैद्धांतिक बात है, जानते हुए कि श्री राम जी महान संकट में हैं, ना गुरुदेव आज्ञा देंगे ना भरत आएगा, जबकि इससे बड़ा संकट और क्या होगा। एक तो वनवास मिल गया, ऊपर भाई मूर्छित है, ऐसी स्थिति मूर्छित है कि पता नहीं सुबह तक बचता नहीं बचता, दवाई काम करती नहीं करती, बहुत सारी समस्याएं थी। तो जो भक्त होता है उसकी दृष्टि सिर्फ भक्ति में होती है, उसकी दृष्टि हमेशा तात्विक होती है। एक खन्ना जी का
भक्त की दृष्टि हमेशा तात्विक होती है, तात्विक। उसकी दृष्टि हमेशा तात्विक होती है। जैसे बाज होता है ना, बाज बाज कितना ऊंचा उड़ जाए, उसकी दृष्टि अपने शिकार पे होती है बाज की। ये बाज की खासियत है, दूर से देख लेता है। बाज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से खरगोश तक को देख लेता है, और 2 किलोमीटर दूर से चूहे को देख लेता है। तो उसे हॉक आई इंग्लिश में कहते हैं, हॉक आई, गिद्ध दृष्टि से कहते हैं हम लोग। ऐसे ही भक्त की दृष्टि बड़ी तात्विक होती है। वो तरबूज को देखेगा आम आदमी, लेकिन वो तरबूज को देखेगा उसके मीठे पानी पर। उसकी निगाह उसके तरबूज को ना देख करके उसके मीठे पानी पे होगी। ये तो पानी का भंडार है मीठे का। वो गन्ने को नहीं देखेगा, गन्ने की मिठास की चीनी को देखेगा, वो उसके गुड़ को देखेगा। उसी प्रकार जो साधक होता है, जिसकी तात्विक दृष्टि होती है, वो दुनिया में कभी भी किसी भौतिक वस्तु को नहीं देखता, उसके अंदर परमपिता परमात्मा को देखता है। जीवित में परमात्मा को देखता है, सजीव में परमात्मा को देखता है, निर्जीव में परमात्मा को देखता है, पदार्थ में देखता है, प्राणी में देखता है। हर जगह वो परमात्मा के स्वरूप को निहारता है। ये खासियत होती है उसकी। वो किसी फल को तुरंत नहीं खाता। सेब खरीदा हमने 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, अब तो ये हमारा हो गया। 70-80 रुपए किलो सेब अगर है, मान लीजिए 1 किलो का 100 रुपए देने से, 1 किलो खरीदने से वो सेब हमारा नहीं होता। वो 70-100 रुपए जो हम देते हैं, वो उसकी ढुलाई के पैसे देते हैं। बाग से तोड़ के लाने की, उसकी काटेज जो होता है, तोड़ने का, उसकी मेहनत का पैसा देते हैं। सेब का पैसा नहीं दे सकते हम। सेब तो भगवान ने बनाया है, तरबूज तो भगवान ने बनाया है। हमारी हिम्मत है उस वस्तु का पैसा दे दें, हम उसको वस्तु अदा कर दें, उसका हम मोल चुका दें। जिस भगवान ने तरबूज बनाया, खरबूज बनाया, पपीता बनाया, अमरूद बनाया, तोरी की सब्जी बनाई, टिंडा बनाया है, पानी बनाया, हवा बनाई है, इसका मोल चुका सकते हैं हम। पानी का मोल चुकाते हैं मीटर का, की तरह सप्लाई का जो पाइप का जो पड़ी होती है, जो खर्चा आता है गवर्नमेंट का। पानी का मोल चुका सकते हैं, हवा मोल चुका सकते हैं। कोरोना में मालूम पड़ा कि हवा का मोल क्या होता है। जब 10 मिनट के लिए लोगों ने 10-10, 20-20 हजार रुपए दिए हवा लेने के लिए, कोरोना टाइम में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी। तो जो साधक होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसकी दृष्टि हमेशा तात्विक होती है। तत्व पे दृष्टि जाती है उसकी हमेशा, वस्तु पे नहीं जाती। वस्तु का जो तत्व होता है, और इतनी जाती है कि संसार को देख रहा है वो। तरबूज में पानी है, गोले में मिठास है, गन्ने में मिठास है, कुछ भी ले लो आप, फल सब्जी। और हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि सभी कहते हैं कि दुनिया नश्वर है, लेकिन इसी नश्वरता में अनश्वरता छिपी हुई है। असफलता में सफलता होती है। इसी के आधार पे हमें फिर आदत बन जाती है, हर जगह परमात्मा को देखने की आदत बन जाती है। हर जगह परमात्मा को देखने की, उसका संगीत सुनने की जब आदत बन जाती है, तो वो वस्तु, अगर हम सेब को देख रहे हैं, हम सेब को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार रोज खा रहे हैं, रोज देख रहे हैं, अमरूद देख रहे हैं, तो सेब तो खा लिया हमने, सेब खत्म हो गया। लेकिन हमारी दृष्टि सेब के अंदर बनाए हुए उस परमपिता परमात्मा में गई। सेब खत्म हो गया, सेब खत्म हो गया, अमरूद खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, टिंडा खत्म हो गया, करेला खत्म हो गया। हर बार ध्यान हमारा परमात्मा पे, इसने बनाया, इसने बनाया। करेले में कड़वाहट परमात्मा ने दी, तरबूज में मिठास परमात्मा ने दी, गन्ने में चीनी परमात्मा ने दी, हवा में ऑक्सीजन परमात्मा ने दिया, धरती में सारा बट भगवान ने दिया। भाई हाँ, सोचते रहे, देखते रहे, सोचते देखते मनन करते रहे, वो सब नष्ट हो गए, तो सिर्फ क्या रह गया? सिर्फ परमात्मा रह गया। परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और कैसे होगी परमात्मा की प्राप्ति? आप डायरेक्ट परमात्मा को देख सकते हैं कि हम इस मरी हुई आंखों से? इस मरी हुई आंखें सिर्फ मरी हुई वस्तु देखेगी। जो जो इस आंखों से हम देखते हैं वो सब कुछ मरा हुआ है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों नहीं है खुद का। हम देखते हैं शीशे अपना शरीर, तो एक मरी हुई आंखें मरे हुए शरीर को देख रही हैं। फिर रह गया क्या? अगर वो सूर्य जो देखते हैं, जो 9 अरब साल की उसकी आयु, 4.5 अरब साल बीत गए, 4.5 अरब साल रह गए, वो भी मर जाएगा। आदमी की तो 100 साल होती है, उसकी तो 900 करोड़ है, यानी 9 अरब है, वो भी मर जाएगा। चांद भी मर जाएगा। इन चांद की, पृथ्वी की, सूर्य की आयु एक ही है। उसके है ना, चांद के पिताजी पृथ्वी, पृथ्वी के पिताजी वो है चांद हमारा। सूर्य का पोता चांद है। तो सूर्य से तो हम निकले, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से हमारा चांद निकला है, हमारा हिस्सा है चांद, पृथ्वी का हिस्सा है। अब इससे निकले तो तीनों के तीनों एक ही उम्र के हैं।
तो ये तात्विक दृष्टि जब हम लगातार परमात्मा में रखते हैं, चाहे जाप की दृष्टि से रखें, चाहे जाप करते हुए करें, चाहे ध्यान करें, चाहे सत्संग करें, सेवा करें, सुमरन करें, ध्यान करें, जो मर्जी करें, या वस्तु में देखें, उसको वस्तु में देखें, अवस्तु में देखें, भौतिकता में देखें, अभौतिकता में देखें, जहां दिख रहा है वहां देखें, जहां नहीं दिख रहा है वहां देखें, बुद्धिमत्ता हुए जहां नहीं दिख रहा वहां देखें, क्योंकि परमात्मा तो वहां भी तो नहीं है, बल्कि सही मायने में वहां ज्यादा है, ना दिखने वाली चीज ज्यादा ज्यादा होती है। तो परमात्मा पर जब हमारी कांस्टेंट हमारी दृष्टि होती है, लगातार सतत होती है, फिर उस समय वही चीज हमें धीरे धीरे एक आदत डाल देती है और हम इसी नश्वर संसार को देखते हुए, उसमें रहते हुए उस अनश्वर को पा लेते हैं, क्योंकि इस नश्वर में ही तो अनश्वर है, जादू की जादूगरी में ही तो जादूगर है, जादूगरी में उसका जादूगर छुपा हुआ है। और अलग बात है कि जादूगरी मायावी है। संत उनके प्रतिनिधि हैं, संत प्रतिनिधि हैं उनके, लेकिन संत कृपा में प्रभु कृपा में थोड़ा अंतर होता है। प्रभु एक पैकेज है, जैसे कैलकुलेटर है, 4 को गुणा कर दिया 3 से 12 आएगा, 13 नहीं आ सकता, चाहे राष्ट्रपति दबाए चाहे चपरासी दबाए, 4 को 3 से गुणा करेगा कैलकुलेटर में तो सिर्फ 12 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेगा 4 आएगा, चाहे कोई एक राष्ट्रपति करे देश का, चाहे छोटा सा क्लर्क करे। भगवान ऐसे है, लेकिन संत ऐसे नहीं है। अगर संत को मालूम पड़ेगा कि 2 दूनी 5 से इसका भला होने वाला है, तो वो संत कैलकुलेटर को चेंज कर देगा। उसके अंदर ये पावर है, परमात्मा के विधान को बदलने की पावर संत के पास है। परमात्मा सैद्धांतिक होता है, परमात्मा बड़ा हार्ड एंड फास्ट होता है, वो नहीं बदलता अपने रूल, जो से बना दिए, और उसका भक्त जो है वो बदल सकता है रूल को, उसको पावर है। पावर तो परमात्मा के पास भी है, सब कुछ उसी ने बनाया है, लेकिन एक बार बनाने के बाद सिद्धांत से समझौता नहीं करता परमात्मा। यदि कोई बहुत ही ज्यादा परमात्मा में भक्ति करे, अति भक्ति करे, अत्यंत भक्ति करे, तो गुरु के पास भेज देगा, अपने आप ऐसी कहानी बना देगा, भगवान गुरु के पास चला जाएगा कि संत के पास चला जाएगा, और संत को प्रेरणा देगा, संत कर देगा उस काम को, वो खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो सिद्धांत का पक्का है परमात्मा। लेकिन गुरु संत कर देते हैं, उनका सीधा सिद्धांत है, जाके पैर में फटे भिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। भगवान को दर्द नहीं होता, लेकिन संत को दर्द होता है, क्योंकि संत एक मानव जीवन में हमारी तरह है, खून में, रक्त में, मांस में, हड्डी में, सुख में, दुख में, वो उसमें रह चुका है, वो रह करके अपने परमात्मा को प्राप्त किया मेहनत से, तो वो दर्द को समझता है। एक गरीब के दर्द को गरीब ही समझ सकता है, एक गरीब के दर्द को जो करोड़पति अरबपति वो नहीं समझ सकता कभी भी। संसार में मनुष्य को देख लो, जबकि संत का लेवल तो मनुष्य और ऊपर होता है, तो वो संत परमात्मा से लड़ के, भिड़ के, झगड़ के उस काम को कर देगा। उतने पावरफुल वैसे होते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, कुछ कह दिया तो उनका काम हो जाता है। फिर प्रभु विवश हो जाते हैं उस काम करने के लिए, क्योंकि उसके संत ने कहा है। उस संत के पीछे होते हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान, आपने सुना होगा। ये बड़ी खासियत है। समय हो गया है, प्रभु की जो कथा है कभी खत्म नहीं होती, प्रभु अनंत हरि कथा अनंता। मैं अपना यहाँ पे वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं फिर अपने अनुपम जी से। कल की घोषणा देख लेना जो भी है। ओम।